भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। कल है मैंने थारते पानीपत के एक डॉक्टर का केस बताया था। बीएमएस डॉक्टर सौरव जैन पत्नी बालक चिड़कान ले जाकर अपने मायके में रहने लगी। मायके वाला की मानने लगी। प्रॉपर्टी में सच ही था। उसके बाद आऊँगी, खुद भी बात नहीं करना और बड़का की बात नहीं करना। डॉक्टर मानसिक रूप से कति गोडियाँ तले दे लिया और आखिरी में उसकी संदिग्ध परिस्थितियाँ मौत होगी। नोट लिख के गया, कह के गया कि मेरा बदला लियो भाई। सरकार तय भी अपने परिवार वाला तय भी कहीं गया। मैंने रोहतक के मगन का केस बताया, वो भी मीडिया वाला तो दरखास्त करके गया। अपना बेटा का बारे में कह के गया कि भाई उसको मेरे माँ बाप को सौंपा जाए। एक एमपी का केस बताया, एक पति मोटरसाइकिल पर चलता जा रहा अपनी वारदात बताता जा, वो भी न्यू कहा था कि बड़का थी मिलन ना दे, खुद भी बात ना करे। अनुज राजपूत का भी केस बताया मैंने थरते न्यू क्या करें अकबर 100 दिन चोर के एक दिन साहू का तो जरूर आओगा। इन सारे केसा मैंने एक सिमिलरिटी आपको बताई, वो ये है कि मर्द मानस का जो अपने औलाद के प्रति और अपने बाल बच्चे और पत्नी के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को हथियार बनाया जा है अपने लोभ खातर, अपने लालच खातर। किसी ने प्रॉपर्टी चाहिए, किसी ने पैसा चाहिए, किसी ने घुरकी गालन का मतलब है उसके कुछ गड़े मुर्दे हैं वह दब जा। बात जेंडर न्यूट्रल है, ये चीज़ें दूसरी तरफ भी है, दोनों तरफ होती रहे। मैंने आप ये बताओ, आपके मन में ये तो जरूर आता होगा मगन के प्रति भी, अनुज राजपूत का केस बताओ उसके प्रति भी, और कल ही केस मैंने बताया डॉक्टर साहब का सौरव जैन का, उसके प्रति भी कि हे मूर्ख आदमी, अगर तू इतना परेशान है, अगर तुझसे कुछ राय नहीं दिख रहा, तेरा दिमाग में कति कोचरा हो लिया है, मानसिक रूप से कभी टूट लिया है, तो क्यों ना ऐसा काम करके जा, एक नजाकत पेश हो, एक रोल मॉडल बने। हकपति जिंदे जी अपने लिए लड़ा। हम ना तो किसी हिंसा के पैरोकार और ना ही खुद ने नुकसान पहुंचाने वाले किसी भावना के पक्षधर। आपको अगर किसी कठिन सिचुएशन में आप फंस गए हैं, आपको लड़ना चाहिए और संघर्षों से लड़ना ही जिंदगी है। और नई उम्मीद और नई सोच जरूर लकड़ का आगे, अगर आप लगातार लड़ते रहोगे तो एक न एक दिन आपका भी भला होगा, बावड़ेगी थारी भी। लेकिन आदमी ऐसा खपचड़ा फंस जा है कि उसने कुछ नहीं दिखता, बार बार एक केस दो केस इक्का दुक्का केस आ जाता, मान भी लिया, लेकिन बार बार एक के पैटर्न के केस आ रहे हैं, तो इस तरह डेफिनेटली सोचने में हम मजबूर हो जाए। आप भी मजबूर हो जाते होंगे। हाँ, मर्द मानस कुछ ज़्यादा ही टूट गया है और उसने कुछ सुलझती को ना जब बस डाल के कदम वो उठा हुआ है। इस ढाल की सिचुएशन और ना हो, इसलिए उन्हें मानसिक सहायता उन्हें लेनी चाहिए। और आज इसी परिस्थिति में एक पति फंसा तो उसने क्या कराया वह भी थरते बताऊंगा। जब मैं कहूँ था 100 चोर के एक साहू का जरूर होगा। जितने भी बेईमान गद्दार आदमी अपने फायदा खातर अपनों ही के साथ दगा करते हैं, उनको ये बात सोच लेनी चाहिए। आपके स्क्रीन पे तस्वीरें देखो, ये उसी परिस्थिति का पीड़ित एक पति है जो मोटरसाइकिल पर आया है और अपनी जैकेट में तलवार घाल रहा है। राजस्थान के पाली की घटना है, काल शुक्रवार ने शाम 6 बजे की। अपनी घराड़ी तक कह की छकलिया, आजा तू आजा, मत न पड़ी रहे, और माँ बाप का इशारा के ऊपर आडी मत न बोल रहे, अपना घर न बसा ले, क्यों जड़न लाग रही है। बड़कन बिलिया 3 बालक, 8 साल पहले ब्याह हुआ था। पति जो मोटरसाइकिल पर है उसका नाम अजय है और पत्नी का नाम आशा। आशा तक कह के छकलिया, सो तो प्यार था भी, प्रेम था भी और गुस्सा करके भी, लेकिन भावनाओं न हथियार बना के हचकोड़े मारे, रंग ले, गोड्डे टकवाने की कोशिश, कति नाक रगड़वाऊँ और नाक रगड़वा के जो चीज़ मैं चाहूँ वह लूँ। पति और पति का प्रेम इसी तिसी कराओ। इस तरह की कैटेगरी की महिलाओं ने आज के दिन पूरे समाज को बदनाम करने का ठेका ठा लिया। छो आया के करता, खुद की ज़िंदगी ख़त्म, जो अनेकों कर गए, लेकिन हम उसके पक्षधर नहीं, आप भी उसके पक्षधर नहीं है। इसने जो करे आप भी कहोगे कि कहानी गाँव में जिडल का केस आया था न, एक भाई ने अपनी भाण सरियाम काट दी थी। क्यों? क्योंकि बेइज्जती होया करती, फील कराया करता, टोट मारा करता, लोग जित लकड़ाया करता उत्थे लोगों की आँखा में एक सवाल दिखाया करता, किसकी भाण भाज रही है। गाम की गाम में लेकर, और पहले बार रहा करते, अरे गाम में रह गए, उत्ते पियर उत्ते सासरा, एक गली मुँह ढक्का चल रहा, एक गली गल में चुन्नी। उससे ढाल की वारदात उरे आ गई है। इस दुखी इनके दामाद ने, इस दुखी पति ने तलवार लेकर अपने ससुराल में जितने भी मानस थे
सबका ऐसी भयंकर चोट मारी है कि इनकी खोपड़ी कदे थी सही रास्ता को ऊपर चल लगी। मोटरसाइकिल लेके पूछे तो तुरंत देखी आपकी सासू और घराड़ी बोली में बैठी बात पड़ने लग रही। इन्हें देख लिया मूड दूसरी बड़ कहीं ना मोटरसाइकिल उतरते जैकेट में तलवार काटी तो इसकी घराड़ी आशा तो भीतर न बढ़ गई और इसकी सासू बड़ी ही लंगड़ा होती तो वह गेट पर फंस गई। मर मर तलवार हाथ हर पा तोड़ दिए। बताओ न्यू देखते हैं कि घराड़ी जो भीतर लुकण बाजी थी वह बाजी मान तो बचा लूँ या तो नू निकारी चोर ना नहीं पहले चोर की मान मारो, उसमें चोरपना गुण है तो फिर और चोर पैदा करेगी। तो इसने वो काम करे पहले अपनी बढ़ती सासू ही ली। तू ये है कि मैंने कि पौधा रोपण वाली उसका गंडा बंदा पहले आशा इसकी धर्मपत्नी छुड़ाना आई तो पाछा आशा बता दी मटाए मट सारा पड़ोसी खड़ा देखे हो कि रहे सड़ दे इसका ससुरा था वो बाज गया। अरे के करे है वो भी इस कैटेगरी का होगा शायद। जब वह तो बढ़ते हैं उसका टैट में मारी तलवार वो तो लंबा लौट गया और एक आधे आए उनका लेके तलवार महन जब चुस्का भी कोरी सारा पड़ोस खड़ा देखा रही। इसने आधा घंटा थी सारे अपने ससुराल वाला का सांग तार दिया। हाथ पा कड़े जित इसने दही तोड़ने वाला स्वरूप मन में लेके चल रहा था। खुंडी तलवार थी हमने नहीं कहा था भाई उड़ाड़ की तलवार थी भाई तितर बितर कर दे सारा तलवार ने। चोट मारने वाली तलवार थी। मटामट मार के इसका मन में जितना गुस्सा था आधा घंटा में इसने सारा काट लिया और सब तय दिखा दिया इसने। एक मात्र एक घटना है ये, लेकिन इस घटना की देखी ने कानून हाथ में लिया है। हम इसके बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है, हम तो बिल्कुल अहिंसक तरीके से बातचीत से एक दूसरे को समझ कर जो रास्ता लेकर उसके पक्षधर है। लेकिन घटना वर्णित ये करती है कि यो इनका दामाद था चोखा दुखी था और दुखी करने में अकेले इसकी घरआड़ी नहीं घरआड़ी के परिवार का इसके सासू ससुरे और उस परिवार में और भी आदमी थे उनका पूरा हाथ था। सखाना जिसने कह रहे ना अपनी देसी भाषा भर दे इसी भर दे कि न्यू बटन दावती है टाइड की पड़ा मुँह माता पति देव नहीं और के मड़ंगा लकड़ा कह दन ओटे मानस खर्चा करया ब्याह हम सोते सारी नेक नीम तो चीज़ ने भाई ब्याह के लेगा कमावे। जोधपुर में इलेक्ट्रिशियन है यो अजय ठीक कमाव है बड़कन बढ़िया पाल रहा है। लेकिन रड़क का दूसरी हो जा मायके की ज़्यादा मानने लग जा मायके का हस्तक्षेप इतना ही हो जा। अब भाई लड़की अगर जानबूझ कर दुखी कर रहा है ना तो सीधा चिन्नासा में लठ चढ़ा देना चाहिए मायके वाला दाब कतई नहीं मारनी चाहिए। लेकिन उससे आगे न्यो चाल तेरे बटे उन्हें न्यो उरे बैठन दे उरे उठन दे गंडा बंद ही रखा कर। फ़ोन जितना ज़्यादा फ़ोन चल लगा कान पहले होती रहेंगी उतना ज़्यादा लड़की का घर मायके वाले बिगाड़ने में सहयोग करे। और इसी करनी के चलते बहुत घनी महिलाएं अपने पति का दरवाजा जाता है ठोकर खा कर इब बैठी हैं अपने मायके में। और जिस मायके की सखायत है वह अड्डेरा चाली थी वो ही मायका आज नहीं सी नजर आता देखा है आखिया कब तक बैठी रहेगी। उरे रेफर कर दिया ससुरा इसका जोधपुर आईसीयू में है। इसकी सासू रा आ कर है तोड़ दी पड़ोसियाँ के लड्डू से फूट रहे हैं कि कुन्नो तो बेरा हुआ के सौदा था। और आशा का कान में दो मार्ग दिमाग में घमंड सारा सौदा लकड़ गया। इबनू कह ले चाल बालक बुड़खान ले चाल से साथ में मिस्टेक हुआ हो गया गलती से मिस्टेक हुआ। क्यों मार खाया पर याद आई मार खाया पर तो जानवर का याद आया कर भाई सीधा चलना हड्डा नहीं चलना था। इंसान जानवर तो हो रहा है लोभ में। लोभ किससे डड़का भी उसके बताओ ना। डॉक्टर सरोजान की पत्नी जो कल मैंने खबर बताई थी उसकी पत्नी ने कही थी प्रॉपर्टी चाहिए जब आऊँगी उसका क्या लोभ होगा। 3 साल तक अपने मायके में बैठी थी प्रॉपर्टी ज़्यादा प्रिय होगी पति तक तो इसका पीछे मनसा क्या है। प्रॉपर्टी ना करा होगा जब आऊँगी केवन के मतलब रास्ता होगा। आप अच्छी तरीके से शिक्षित चीज़ों से गुजरे हुए आप समझ सकते हैं। शर्म नाम की खोज रही ने लोगों ने। अब ऐसी चीज़ हैं उनके प्रति लगे हुए। एक ऋषि एक साधु एक अपने आप को जानने वाला एक आम इंसान जो सत्यवादी है उसके लिए रात सच होती है और दिन इस लोभी जनता के लिए सच होता है। मतलब दिन में जो आम आदमी कमाओ है जिस चीज़ ने जिस माया ने वो सब कुछ सोचा है वो एक साधु के लिए एक सत्यवादी व्यक्ति के लिए बिल्कुल जीरो है। कागज़ के टुकड़े हैं राख है वो कुछ नहीं है। और रात में ध्यान करके ईश्वर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना उसके दिखाए हुए कर्मों के कर्तव्यों को निभा करके अपने आप को खोज करना सही रास्ते पे चलना यही है असल कमाई। प्रॉपर्टी पैसा
ऐठना चीज़ लोगों से बुढ़ा चपड़ा के गंदे कर्म करना, कानून कुछ ऐसे उनका गलत फ़ायदा उठाना, मन में मनसा ही ऐसी है कि बस ठगी का खा लूँ। तो ठगी के खाने वाले ने सोच लेना चाहिए जितना थारा ते ओटन की ताकत हो उतना ही पाप और कुकर्म करो, सब कुछ भोगना पड़ेगा इस धरती के ऊपर। तुमने रोहतक का केस आया था, मैं उसकी डिटेल का वेट कर रहा था। परसों का केस है, माया नाम की एक लड़की का, उसके भाई ने उसके ब्यूटी पार्लर में घुस कर घेटी काट दी, मर्डर कर दिया। पहले बात लकड़ की नहीं आई थी, लकड़ की आया, बोला बिना घर का नबेरा भी कौन, और अपने पति तो तलाक ले लिया और ब्यूटी पार्लर करके किसी और के साथ लिव इन में रहा है। बेइज्जती मचने लगी, लोग टोट मारने लगे, अरे थमने तो ब्याही थी या तो और किसी के लंड है, कदे की तर कदे की तर। भाई थम जिस घर में हो उस घर में और सदस्य उनकी भी तो इज्जत होती होगी, उनकी भी तो कदर कर लो थोड़ा। हाँ, एक पति इस परिस्थिति में है कि और देख कर यार इनका परिवार कितना खुश है, मेरी वाली बैठी है मायके बड़कान लेके मेरी बात भी ना कराती, उसने ये चाहिए ये कितना खुशहाल। बहुत सारी लगभग दुनिया अपनी ज़िंदगी खुशहाल व्यतीत करना चाहे, लेकिन कुछ लोग हैं वो सारे समाज ने गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ये बुराई हावी होगी तो उसके बाद चीज़ें कंट्रोल होनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो इससे पहले हमें निंदा करनी चाहिए इन चीज़ों की। इस तरह के लोग हैं, इस तरह के सिचुएशन में जितने भी पति फंसे हैं वो खुद को नुकसान मत पहुँचाओ, लड़ो आप परिस्थितियों से, और इस तरह से लड़ो। अगर बस की बात ना रहे तो क्या मैंने जो कारण है आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने का उनको तो सबक सिखाओ ना, एटलीस्ट जाते जाते भी बदला लेके खुद जाओ ना। औरत एक्सपेक्ट क्यों करो हो आके मैंने न्याय दिलाइयो। इस घटना के बाद आज ये घटना आई है, रोहतक के कान्नी गांव की जो घटना आई है, और रोहतक मेन शहर की ये घटना आई है। माया ब्यूटी पार्लर में एक भाई ने अपनी बहन की गला काट करके हत्या कर दी। इन्होंने जो कर्म करा उनकी सजा इनको मिलेगी, लेकिन असंवेदनशील होकर कुकर्म करने वाले मर्द या पुरुषों को इसी रास्ते पर और चलेंगे ना, उनको 10 बार पहले दिमाग में एक बार न्यू ठणका जरूर गी। देखिए रे कहानी गांव में क्या हुआ था, गांव में भाजन वाले 10 बार सोचेंगे। जिस तरह खबर पूछी होगी कभी थारा गैल भी ना बन जा। बड़कन लेकर पियर में और सारा सौदा गांठ मार की पति का मूत काटने वाली महिला ने 10 बार इस घटना के ऊपर विचार करना पड़ेगा। तलवार लेके भी आ जा महिलाओं, इस तरह की महिलाओं के पास इमोशनल हथियार है अपने बच्चों को काबू में करके, तो पति के पास तलवार है। ये बात डेफिनेटली उनको दिमाग में सरकेगी। मैं तो कहूँ लड़ो। अगर आप इस तरह के खपचड़े में फंस गए तो लड़ना चाहिए। जेंडर न्यूट्रल बात कर रहे हैं, अगर महिलाओं के साथ गलत हो रहा है तो उनको भी लगातार लड़ना चाहिए। उनको इस जड़ का नहीं भाई छकली मत और सारा सदन छोड़ के आऊँ हूँ माई के ना, लड़ो आखिरी तई। कानूनी रास्ता है महिलाओं के पास, तो कोई दुखी करा तो मरो, रिपोर्ट दो, फोन सेट दे, करवा दो लंबा। महिलाओं की भी नहीं सुनी जाती तो इस देश में ये कैसे कोई व्यक्ति मान भी सकता है। और ना रहने दे तो सोडा लगी रहा। आज के दिन तो जिस परिस्थिति में है पति, उसका सब कुछ बंटवा लिया जा है। तो महिलाओं के पास तो बहुत सारे चारे हैं बड़ काटने के, लेकिन ऑब्वियसली देखिए ये महिला आयोग बना रखा है क्या? ये महिला जित पीढ़ी तो उत्तर बोल रहा है, और जित महिला जूस काट ले पति का उत कति चुप, कोई बात नहीं। क्या चक्कर है? हमें जुड़ना चाहिए इंसानियत के साथ, उस भाव को पहचान के कि इस दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करके हम के लेके जाएंगे। आप सोचते हो किसने बेरा पाटेगा, किसान नहीं बेरा पाटा, घर नाम कितने को कर्म कर लिया, पूरे कर्म कर लिया, लेकिन आपके अंदर आपकी आत्मा है। ये शरीर है धीरे धीरे समय के अनुसार क्षीण हो जा है, लेकिन आत्मा तो उसकी तो ना वो बूढ़ी होती, ना उसकी उम्र होती, ना वो मरता। सब कुछ आपको इसी दुनिया में भोग के जाना पड़ेगा, चाहे कितनी बार जियो। क्यों ना एक जीवन है उसने अच्छी तरह व्यतीत करो। धनी वीर में कोई बात है तो समझने की कोशिश करो, आपस में बातचीत करो, वार्तालाप करो। मर्द समाज से, पुरुष समाज से एक निवेदन है कि नशे से बचो। ये तो लुगाई भी दारू पीने लागे, फूफा करा है, ये बराबर में सारी पीने लागेगी, पाछा तो सुलझड़ा कती ना हो। मर्द मानस पी के वाह तो है, कोई आदमी तड़के उठते घूट मार ले है, पर उसने समझाओ कब? सबसे बड़ी समस्या नशा बन रहा है परिवार में। तो एटलीस्ट
मर्दान तो सोचने चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करो। चीज़ें नशे से बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। लोग एडजस्ट होने के लिए कहते हैं, ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई हैं। एक मर्द मानस है, दारू पीवे है, उसके मम्मी पापा सपोर्ट करे हैं, उसकी घरवाली नाट्य है मत नहीं पीवे, 2 पैक तो मारा है, मड़ी ही तो ले है, सुंग गए तो है, मुँह माते धोरा बैठा बास भी ना आती, कीड़ा काटा मर जा थोड़ी ले ले तो क्या हो गया। अच्छा, वो काटा जो दिमाग में घुस गया उसने कौन मारेगा फिर। कंट्रोल होना चाहिए हर चीज़ के ऊपर। बहुत सारे लोग हैं देखो एज ए शौक के तौर पर रेगुलर ग्लास ठाई हम देखता हूँ, फिल्मों में देखा हूँ, लोग हैं समझदार लोग, वो रोज़ कंज्यूम करे हैं वाइन वगैरह, लेकिन वो डायलॉग के साथ चीज़ों को हल करते हैं। और हम घूट मार ली तो मतलब फलातून ना करना, रोड़ा कराया बना तो सोना ही नहीं, पूरे कराया बना। स्ट्रीम लाइन शांति, आपका जो कर्म है वो कर्म करते रहो, भजते रहो। लोग बाग नहीं माया के पीछे पड़े रहेंगे, समझने की कोशिश करो। मन में शांति होगी तब दिल खुश होगा, तभी आनंद आओगा जीवन का। और मन में काला होगा, और काला होने का मकसद या उसके पीछे कारण सिर्फ लोभ, लालच, और उसके चलते कुकर्म, कुकर्म पे चलते अपराध, अपराध के चलते ऐसे में दुनिया पड़ता है, धरती पड़ता है जाना, फिर मौका नहीं मिलना, भटकते रहना, दुख दे के जाना अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को। क्यों? इससे पहले चीज़ें बिगड़ने से पहले संभलता क्यों नहीं है? हर पति, हर भाई, हर परिवार के सदस्य बेइज्जती से लेकर खुद दुनिया में चला जाएगा, ये ज़रूरी नहीं। उल्टा भी कर सका है। रोहतक के कहानी की डाल, रोहतक के माया का मर्डर कर दिया इसकी डाल, ये पाली राजस्थान का केस था अजय की डाल। होश का है ये कहानी होश का है, तो चेत कर लेना चाहिए जुल्म करने वालों को भी। नमस्कार।